आप सभी भक्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी हरिदास। दोस्तों, यह सत्य घटना सुनकर आपकी आंखें भी कृष्ण प्रेम में व्याकुल हो उठेंगी। लड्डू गोपाल को की यह एकदम सच्ची घटना है जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रहे हैं, जो कि एक अंग्रेज भक्त थे। कृष्ण प्रेरणा से इस्कॉन मंदिर में आ बसे। हरे कृष्ण हरे महामंत्र का आश्रय लेकर रहने लगे। वृंदावन के हर मंदिर में जाकर हर मंदिर का महत्व जानते थे। इसी प्रकार वो गोकुल के गांव में भी गए। उन्होंने बाल कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा सुनी। उनको बहुत अच्छा लगा। अब हर रोज गोपाल कृष्ण की कथा और कहानियाँ सुनते थे। उनको बहुत ज़्यादा आनंद आने लगा। उन्होंने ठाकुर जी की कई सारी पुस्तकें खरीद ली। समय निकाल कर वह उनको जरूर पढ़ते। फिर धीरे धीरे उनका ठाकुर जी से इतना प्रेम बढ़ गया कि उन्होंने ठाकुर जी से एक संबंध बना लिया। वे कन्हैया को अपना छोटा भाई मानने लगे और सेवा करने लगे। वो भक्त देश के तमाम मंदिरों में दर्शन किया करते थे, पर कहते थे, वृंदावन में जैसा सुकून मिलता है वैसा मुझे कहीं नहीं मिलता। वृंदावन मुझे मेरा अपना घर सा लगता है। भक्त को वृंदावन में आए हुए काफ़ी समय हो गया था और उनकी काफ़ी उम्र भी हो चुकी थी। अब घूमना फिरना ज़्यादा नहीं होता था। एक दिन उन्होंने वृंदावन में जाकर बांके बिहारी के मंदिर के पास से लड्डू गोपाल जी ले आए और अपने इस्कॉन मंदिर में वहाँ वो गए। अपने लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे। हर रोज़ उनको स्नान कराते, उनके वस्त्र धारण कराते और उनको भोग लगाते। फिर बाद में इसी प्रकार वो समय उस प्रसाद को ग्रहण करते। फिर उनको प्रेम से कहानियाँ सुनाते थे। उनकी भजन कीर्तन गा गा कर उनको सुनाते और नाच गाना करते। इस प्रकार उनको ऐसा लगता था कि लड्डू गोपाल इनसे बहुत ज़्यादा खुश होकर सो जाते हैं। और फिर वह लड्डू गोपाल एक दिन उन्होंने हलवा बनाया, लड्डू गोपाल को भोग लगाया और लगाकर पर्दा लगा दिया और माला का जाप करने लगे। 10-20 मिनट बाद उन्होंने देखा, पर्दा हटाकर भोग लगाया हुआ हलवा उठा लिया और ठाकुर जी को पानी पिलाया और कहा, कन्हैया जी आप आराम करें, मैं प्रसादी ग्रहण करके आता हूँ। भोग लगा हुआ प्रसाद अपने रूम में लेकर खाने लगे। खाने का हाथ बढ़ाया ही था कि उन्होंने देखा कि हलवे में छोटी छोटी उंगलियों के निशान थे, जिसे देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। ये तो एक चमत्कार था, पर किसी को वह बता भी नहीं सकते थे, क्योंकि भक्ति और प्रेम हमेशा छुपा कर रखा जाए वही श्रेष्ठ होता है। कल को हम देखते हैं, आजकल तो थोड़ा सा भी कुछ महसूस होता है तो लड्डू गोपाल का प्रेम किसी भी स्वरूप का हो, सबसे पहले वीडियो बना लेते हैं या यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। संतों और महापुरुषों ने यही कहा है, जिसने भी प्रेम पाया छुपाया। और एक दिन ऐसी घटना हुई कि सर्दियों का समय था। वह कुटिया में के बाहर सोते थे और लड्डू गोपाल को अंदर सुला देते थे। लड्डू गोपाल को रिजाई उड़ाकर फिर खुद बाहर लेट जाते थे। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि एक दिन वह भक्त सो रहे थे। आधी रात को अचानक उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज़ लगाई हो, दादा ओ दादा। उन्होंने उठकर देखा तो उन्हें कोई नज़र नहीं आया। वह सोचने लगे कि मेरा ये भ्रम है। फिर उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी छोटे बच्चे ने आवाज़ लगाई है। फिर वह उठकर अंदर जाकर देखा तो उन्होंने देखा कि लड्डू गोपाल को रिजाई उड़ाना भूल गए थे। फिर वह लड्डू गोपाल के पास आकर बैठ गए और कहने लगे, लड्डू गोपाल को बोले, आपको भी सर्दी लगती है क्या? मानो इतना ही कहना था कि भक्त का कि वह ठाकुर जी की आंखों से आंसू बहने लगे और उनके दांतों से कट कट की आवाज़ आ रही थी, जैसे उनको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। यह सब देखकर ठाकुर जी रोने लगे और उन भक्त को भी उनको देखकर रोना आ गया। वह इतने ज़्यादा उनके प्रेम में रोए कि मानो कि उनकी आत्मा पंचमुखी शरीर को त्याग कर बैकुंठ को चली गई हो।